नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो वचर्दनुवनं पदं पदभ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां वृजित पथुर्जो यो हरेन्द्रानुजाभ्यां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिचिनुतं शरण्यं भृत्यान्तिहरप्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते प्राणप्रयाण समैकभवात् पित्ते कण्ठाविरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते अतुलित बलधाम महेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यां सकलगुणनिहानो वानिराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातां नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न मोहलाडिली जहाँ विपिन को वास। मेरे मन मानिक गिरवी धर्यो मनमोहन के पास सूत ब्याज तनो बढ़ो ना छूटन की आस। गुरु गोविंद दो खड़े मनमोहन के पास गुरुवर आपसे प्रार्थना रखियो बारंबार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनकी पद बंदन किए विनाशत विघ्न हने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की पवन सुश्री हनुमान जी महाराज की गौरी शंकर भगवान की स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की सतगुरुदेव भगवान की में हो रही है। बहुत सौभाग्य का विषय होता है कथा को सुनना। जितना करना सौभाग्यवान नहीं होता है उससे अधिक होता है सुनना, क्योंकि कथा सुनने के लिए करोड़ों जन्म के पूर्व जो हमने पूर्व काल में पुण्य किए हैं, पुराने
समय जो हमारे बीत गए, अर्थात हमारी आत्मा जिस योनि से होकर इस योनि में पहुंची है, करोड़ों वर्षों के पुण्य जब हमारे एकत्रित होते हैं, तब जाकर हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का लाभ होता है। तो कथा आगे बढ़ाने से पहले मैं और आप सभी लोग अपने गला को, कंठ को स्वच्छ कर लें, फिर कथा सुनाएंगे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, प्राप्त हो गया, उसने कथा अच्छे से सुनी। लेकिन गांव वाले जितने लोग थे उन्होंने कथा अच्छे से नहीं सुनी। तो पहली बार में उनको मोक्ष नहीं मिला। जब दोबारा कथा श्री गौकर्ण जी महाराज ने सुनाई, तब पूरे गांव वालों के लिए विमान भगवान ने भेजा। पहले
पहली बार जब कथा सुनाई तो सिर्फ धुंधकारी के लिए विमान आया था। ये श्रीमद् भागवत कथा इतनी अनमोल है लोगों के लिए कि सोचिए, धुंधकारी जैसा प्रेत, उसके जैसा दुष्ट मनुष्य इस संसार में कोई नहीं रहा होगा, क्योंकि उसकी जितनी भी आयु थी, जितने समय तक वो रहा, तब तक उसने कोई भी एक भी पुण्य नहीं किया, क्योंकि उसको पाप के अलावा पुण्य कभी करना आया ही नहीं, सिर्फ पाप ही पाप किया। अब सोचिए, हम तो पाप छोड़े पुण्य तो करते ही रहते हैं, पाप तो गलती से इंसान से हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन धुंधकारी तो हमेशा जानबूझकर, क्योंकि वो जानता था, हर चीज उसे पता थी, क्योंकि उसके पिताजी विद्वान, गौकर्ण जी स्वयं उनके भाई विद्वान, लेकिन धुंधकारी को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के पाप किया करता था। भागवत जी में इसका उल्लेख है कि कियत कालेन तो जातो तरुणो तनयाव गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। भागवत जी में धुंधकारी को महाखल की उपाधि प्राप्त है कि जो दुष्ट से दुष्ट होता है उसे महाखल कहा जाता है। 3 प्रकार के खल होते हैं, एक होता है खल, एक होता है उखल और एक होता है महाखल। जिसको गलती के बारे में पता रहे फिर भी वो पाप करता है, वो महाखल होता है। तो धुंधकारी को भागवत जी में महाखल की उपाधि मिली है। अगर गौकर्ण जी को महापंडित कहा गया है, महाज्ञानी कहा गया है। आज से लगातार हम 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा के सभी प्रसंगों को सुनेंगे, उनकी कथा को सुनेंगे। आप लोग से बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग जब आए हैं, कथा को सुन रहे हैं, तो इतना मन से सुनिएगा कथा को, ताकि हम, इसीलिए हम कथा कर रहे हैं कि जितने लोग भगवान यहाँ पर, जितने जीव बैठे हुए हैं, जितने लोगों के कान में हमारी वाणी जा रही है, जितने लोगों के कान में श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग जा रहा है, उन सबका ठाकुर जी मोक्ष कर देना, इसीलिए हम कथा करने बैठे हैं। अच्छा, एक बात और, ताली बजनी चाहिए, ताली नहीं रुकनी चाहिए किसी की, ताली सबकी बजनी चाहिए। एक आगे का महात्मा है और एक पीछे का महात्मा है। आज हम सिर्फ प्रथम महात्मा जो पद्म पुराण से लिया गया है, जिसमें 6 अध्याय हैं, हम उन्हीं को सुनेंगे। आप लोग बोलिए एक बार, भागवत भागवत भागवत। कहीं ना कहीं मुंह से निकल रहा है भागमत, भागमत। अर्थात श्रीमद् भागवत कहती है कि मैं मोक्षदायिनी हूँ, मैं तुम सबको मोक्ष प्रदान करने वाली हूँ, इसीलिए मुझसे भाग मत। अब भागवत जी का अर्थ बताते हैं। भगवतः प्रोक्तः सह भगवतः भक्तान चरितम गायेत सह भागवतः यस्य भगवत्याः सहमत्याः प्राप्तम सह भागवतः भगवतः गीयते सह भागवतः। ये सब संस्कृत में बताए गए हैं। अब इनका अर्थ सुनिए। भगवतः गीयते सह भागवतः, इसका अर्थ है जिस ग्रंथ में भगवान के 24 अवतारों की कथा का गायन किया गया हो, उसे भागवत महापुराण कहते हैं। जिसमें भगवान के भक्तों और भगवान के चरित्रों का गायन किया गया हो, उसे भागवत कहते हैं। जिसमें भगवान की भी और माता दुर्गा की भी, अर्थात भगवती की भी कृपा प्राप्त हो, उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। इस प्रकार से अलग अलग ऋषि संतों ने अपने अपने अर्थ श्रीमद् भागवत पर बताए हैं। हम अधिक ज़्यादा नहीं चाहते हैं कि भूमिका पे असर डालें और कथा को हम प्रारंभ करते हैं। भागवत जी का पहला श्लोक है, मैं पहले गाऊंगी और आप लोग भी उसके पीछे पीछे गाना। आवाज नहीं आ रही है, हमारे साथ में गाइए आप लोग भी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
कृष्णाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद 5 शब्द है इसमें। अगर आप जोड़ेंगे पूरा तो उसमें 5 शब्द हैं, और अगर अलग अलग उसका अर्थ कर देंगे तो उसमें 3 शब्द बन जाते हैं। सत, चित, आनंद। इस प्रकार से सच्चिदानंद के 3 शब्द बनते हैं, सत और चित और आनंद। अब इतना समझ लीजिए कि इसी सच्चिदानंद में ही पूरी सृष्टि समाई हुई है। सत किसे कहते हैं? क्या हम जिस सृष्टि को देख रहे हैं, क्या हम जिस शरीर को देख रहे हैं, या क्या हम जिस जीव को देख रहे हैं, क्या वो जीवन भर रहने वाला है? क्या वो सत्य है? नहीं ना। ये जो मनुष्य तन है, या कोई जीव है, या कोई भी यहाँ की जो चीजें हैं, वो क्या परमानेंट रहने वाली है? नहीं रहेंगी। आज है, कल उनका नाश तय है। जो चीज बनाई हुई है, जो चीज बनी हुई है, उसका विनाश भी होता है। अगर हमने मनुष्य तन लिया है, मनुष्य तन लिया और यहाँ आए, इस धरती पर आए हैं, और अगर हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु भी तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई अमर की बूटी पीकर आया है कि नहीं हम तो अब जिंदा ही रहेंगे, हम तो नहीं मरने वाले। ऐसा तो कोई नहीं है। सब तो यहाँ पर क्या है ना, हम एक प्रकार से माने तो हम खिलौना है। बनाओ, खेलो और एक दिन वो टूट जाएगा। इसी प्रकार से मनुष्य का शरीर भी है। भगवान उसे खिलौने के रूप में मिट्टी के जैसे बर्तन बनाते हैं लोग, वैसे ही भगवान मिट्टी के रूप में हमारा शरीर बनाते हैं। और जैसे ही वहाँ से ये होता है कि नहीं अब तो हो गया, इनका समय पूरा हुआ, अब इनको ऊपर बुलाओ, वैसे ही ये आत्मा हमारी इस मिट्टी के शरीर को छोड़कर ऊपर चली जाती है। तो क्या ये सत्य है? ये सत्य है जिस शरीर को हम अपना सत्य मानकर बैठे हैं, जिस पर हर चीज में हम लोग बोलते हैं ये मेरा है, ये चीज मेरी है, ये घर मेरा, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी गाड़ी है। क्या वो सत्य है? क्या वो हमारा है? नहीं है। हम कितना भी कमा ले, हम कितना भी कर ले, ये सबके लिए है, मेरे लिए, आप सबके लिए। हम कितना भी कमा ले, लेकिन सच्चाई तो यही है कि एक दिन ये सब पूरा चीज जितना हम लोगों ने बनाया है सब छोड़कर एक दिन भगवान के पास चले जाना है। इसीलिए संतों को सुनना अति आवश्यक है अपने जीवन में। ये हर किसी के लिए है। आजकल तो लोग बोलने लगते हैं कि नहीं बच्चे क्या करेंगे सुन के, बच्चों के काम का थोड़ी ना है। असल आपको बताएं तो वो बच्चे के ही काम का है। आपका तो दिमाग खुल चुका है, लेकिन बच्चों के दिमाग में अगर आप वो चीज़ नहीं भरेंगे तो समय जिस प्रकार से आ रहा है तो बच्चों को क्या सीख मिलेगी? क्या सीखेंगे वो? क्या जानेंगे कि धर्म क्या है, धर्म क्या कहता है, पुराण क्या कहते हैं? बताने वाला उन्हें कौन होगा? आप ही लोग ना होंगे। माता पिता क्या होते हैं बच्चों के लिए? माता पिता का धर्म है, कर्तव्य है उनका कि बच्चों को सही राह दिखाएं। पढ़ाई सिर्फ जरूरी नहीं है। आजकल लोग बस सिर्फ खिलाने का तरीका बता रहे हैं बच्चों को कि तुम इस प्रकार से करोगे तो खाने के लिए तुमको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जरूरत सिर्फ इसकी नहीं है, संस्कार भी उसके अंदर उतना होना चाहिए धर्म को लेकर अपने। तो सच्चिदानंद को बाहर देखिए, जो आनंद बांके बिहारी के चरणों में मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता। चित, सत्य का बस इतना ही अर्थ है कि आप सत्य को देखिए, पहचानिए। सत्य सिर्फ कौन है? भगवान है। और यहाँ सत्य कोई नहीं है, सब असत्य है, सब झूठी बनावट में पड़े हुए हैं। आनंद, चित, चित क्या है? कभी सोचा आपने कि कभी सोचा कि कोई तो होगा जो इस पे अपना नियंत्रण कर रखता होगा? जैसे कि एक नगर है या कोई देश है तो वहाँ पे कुछ प्रधानमंत्री होंगे, उनका नियंत्रण चलता होगा ना। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी, उनका नियंत्रण
से हमारे भी जो मन है, हमारे मन का भी तो कोई नियंत्रण करता होगा, जो हमारे मन पर अपना नियंत्रण कर सके। कोई होगा तो ऐसा, कौन है? बाकी बिहारी है ना, वही तो हमारे मन पे नियंत्रण रखते हैं। एक दिन माता लक्ष्मी में और भगवान में बहस हो गई। माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु आप ये बताइए, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपने ही इस पूरी सृष्टि को बनाया है, आपने ही मुझे भी बनाया है, लेकिन लोग आपको कम मानते हैं, मुझे ज़्यादा क्यों मानते हैं? भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, देवी मैं तुम्हें इस बात को सत्य साबित करके दिखाऊंगा कि अगर तुम्हें लोग मानते हैं तो तुम्हें क्यों मानते हैं, या मुझे मानेंगे तो क्यों मानेंगे? माता ने कहा ठीक है। एक दिन भगवान लेटे हुए थे और धरती पर देखा तो एक मुर्दा चला जा रहा था। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी आइए आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं, चलिए हमारे साथ। माता लक्ष्मी को लेकर वो पृथ्वी लोक पर आए और कहा प्रभु ने कि देखो लक्ष्मी, यहाँ से एक मुर्दा जा रहा है अभी। माता ने कहा हाँ। तो कहा कि ठीक है, अब चलिए आप अपना चमत्कार दिखाइए, हम अपना चमत्कार दिखाते हैं। माता ने कहा ठीक है। माता ने वहां पर जाके ढेर सारे सोने चांदी की वर्षा कर दी। अब जितने लोग मुर्दा लिए थे सब अपना मुर्दा फेंक कर उस पैसे के पीछे भागने लग गए। माता जी हंसते हंसते आई, प्रभु से कहा कि देखा प्रभु, वो जितने लोग थे, जिन ने मुर्दा लिया था, मुर्दा को फेंक दिया और आकर मेरे पैसे पे गिर गए। जितना मैंने धन की वर्षा की उस धन पर आकर गिर गए, उसको लेने के लिए लड़ गए एक दूसरे से लिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात कि आप में पावर तो है कि बड़े से बड़े लोग बताइए इस प्रकार से गिर जा रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन जरा आप ये बताइए कि उनमें से सब लोग तो आए, लेकिन मुर्दा क्यों नहीं आया? उस मुर्दे को भी तो आना चाहिए था पैसा लेने के लिए। तो माता ने कहा कि प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप, वो मुर्दा कैसे उठेगा, वो तो मर गया है ना, और जब वो मर गया है तो वो क्या कैसे आएगा उनको पैसा लेने के लिए? भगवान ने कहा बस लक्ष्मी जी, मैं आपको यही बात तो समझा रहा हूँ कब से कि अगर मैं ना चाहूँ तो एक पत्ता यहाँ का ना हिले तो लोग आपका धन लेकर क्या ही करेंगे। अगर मान लीजिए मैं सबके अंदर से वो चेतना हटा दूं, जो चेतना मैंने लोगों के अंदर दे रखी है, वो चेतना अगर सबसे मैं अपना नियंत्रण हटा लूं, तो क्या कोई पुरुष हो चाहे स्त्री, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे पेड़ पौधे जो भी हो, अगर मैं अपना नियंत्रण हटा लूं तो क्या वो कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं बताइए आप लोग? नहीं ना, नहीं कर सकते। अगर हम मर जाएं, अगर हमारा शरीर शांत हो जाए तो बाकी तो जितने जिंदा है वो काम करेंगे, लेकिन जो मर गया है क्या वो दोबारा उठ सकता है? नहीं उठ सकता। क्यों? क्योंकि उसमें चेतना अब नहीं रही है। वो चेतना देने वाले ही भगवान हैं। इसी को चित्त कहते हैं कि चेतना भगवान के द्वारा प्राप्त होती है। आनंद आनंद प्यारे से जितना संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, तो मुरली वाली से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, हो मुरली वाली से जिसका संबंध है,
आप लोग तालियां बजाइए थोड़ा उनके लिए। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, तो भैया उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो श्याम प्यारी से उसका संबंध है, राम प्यारे
आनंद ही आनंद होगा। दूर दूर तक और कोई भी ये नहीं होगा कि नहीं दूर दूर तक कोई हमारा दुख बचा हुआ है, कुछ नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद है। सोचिए, जो सन्यासी हैं, संत हैं, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के, क्या सोचते हैं उनके पास घर नहीं होगा, उनके माता पिता उनके लिए कुछ बनाए नहीं होंगे, सब किए रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सब कुछ छोड़कर इसीलिए वृंदावन भाग जाते हैं ताकि उन्हें आनंद की प्राप्ति हो जाए, आनंद मिल जाए। असल जीवन का वो आनंद ढूंढते हैं, इसीलिए वो वृंदावन जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। अब आगे प्रथम श्लोक का हम लोगों ने व्याख्यान किया। भागवत जी का दूसरा श्लोक है, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो मोहिनीदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत जी के दूसरे श्लोक में भागवत जी के प्रधान वक्ता जो हैं, जिन्होंने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी, भगवान विष्णु के अवतार व्यास जी, उनके पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। दूसरा श्लोक पढ़कर हम सभी लोग श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सोचिए, आज अगर सुखदेव जी ना होते तो आज शायद कहीं पर साप्ताहिक कथा हो पाती, क्योंकि उससे पहले साप्ताहिक कथा। अब चलिए हम लोग पवन पावन धाम नैमी सारण्य में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर सूत जी महाराज ने 88,000 शौनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी। आज भी आप अगर नैमी सारण्य जाएंगे तो वहाँ पर वो तीर्थ है जहाँ पर जिसमें भगवान के सभी अवतारों, सभी पुराणों की कथा होनी चाहिए। और उस समय कलयुग का प्रवेश हो चुका था, द्वापर का अंत हो चुका था, भगवान अपने धाम गमन में चले गए थे, धाम गमन कर गए थे और कलयुग का प्रवेश हो चुका था। लेकिन कलयुग का प्रवेश होना बहुत अपशगुन जैसा था कथा के लिए, क्योंकि कलयुग अपनी बाधा हर कथा में पहुंचाता है। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, हम एक सत्र शुरू करना चाहते हैं जिसमें हम कथा शुरू करेंगे, कथा सुनेंगे हम। तो कलयुग आ गया है, वो हमारी कथा में बाधा पहुंचाएगा, आप कुछ उपाय करिए। ब्रह्मा जी ने कहा तो ठीक है। ब्रह्मा जी ने अपना एक मनोचक्र प्रकट किया, मन से चक्र को प्रकट किया और कहा कि ये जहाँ पर प्रवेश कर जाएगा वहाँ पर जाकर आप कथा करना, वहीं पर कथा सुनना। उस चक्र को छोड़ा, वो चक्र आकर सीतापुर के अरण्य में वो चक्र का जो नोक था, निमि थी, वो प्रवेश की, इसीलिए उस स्थान को नैमी सारण्य कहा गया, क्योंकि निमि में प्रवेश किया और अरण्य था, इसीलिए वो उस स्थान का नाम नैमी सारण्य हुआ। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सनुज जी महाराज सूत जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप हमारे जीवन में करोड़ों सूर्य के समान हैं, क्योंकि सूर्य पृथ्वी पर एक होता है, एक ही सूर्य होते हैं और वो पूरी पृथ्वी को उजेला देते हैं, पूरी पृथ्वी पर रोशनी फैलाते हैं, अपनी किरणें बिखेरते हैं। तो सूर्य भगवान एक हैं और एक से ही वो, कभी कभी हमने सुना है ना ऐसा कि हमारे भारत में अगर अंधेरा है तो वहाँ अमेरिका में या कोई बाहरी देश में वहाँ पर उजेला होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हिमालय के उस पार जब चले जाते हैं सूर्य भगवान तो वहाँ उजेला हो जाता है, इस तरफ अंधेरा हो जाता है, हमने सुना है ना। तो ऐसा जब सुना है तो सोचिए, आप विचार करिए कि एक सूर्य इतना बड़ा है, वो पृथ्वी से काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी वो एक पृथ्वी को पूरी तरीके से उजाला नहीं दे सकता। तो सोचिए, हमारे आपके हृदय में तो कितने सारे पाप बसे पड़े हैं, कितने सारे पाप हैं, इतने पाप हैं कि जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते।
हमारा मन एक जगह शांत रहता है? नहीं रहता। तो हमारे मन में जो अंधेरा है उसको कौन दूर करेगा? उसको भी तो कोई दूर करने वाला होगा ना। हमारे मन के अंधेरे में, हम मन के अंधेरे में बैठे हुए, तो उसको कोई दूर करने वाला तो बना होगा ना। उस मन के अंधेरे को कौन दूर करता है? गुरुदेव भगवान, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ही एक ऐसा होता है जो करोड़ों सूर्यों के समान है। भागवत जी में सौनक जी ऋषि, जो सौनकादि ऋषि हैं, वो सूत जी महाराज को कहते हैं कि आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं, क्योंकि एक सूर्य तो पृथ्वी को ही पूरी तरीके से उजाला नहीं दे पाता। हमारे मन को कैसे वो हमारे मन का अंधेरा वो कैसे मिटा पाएगा? इसीलिए आप जैसा अगर किसी को गुरु मिला हो, किसी को गुरु प्राप्त हो, तो वो करोड़ों सूर्यों के समान है, क्योंकि आप हमारे मन में, जो हमारे मन में इस गलत भावनाएं हैं, जो गलत क्रियाएं हैं, उसको गुरु ही दूर कर सकता है। हमारे अंदर भगवान की भक्ति का ज्योत कौन जलाएगा? गुरु ही जलाएंगे ना। गुरु से ही तो हम सीखते हैं कि भगवान कौन है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों कहा गया है। कृपा करके आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भक्ति, ज्ञान, विराग आप तो। भक्ति, ज्ञान, विराग, वैराग्य। भक्ति की भी कथा हो, ज्ञान की भी कथा हो और वैराग्यता की भी कथा हो। भक्ति, ज्ञान, विराग आप तो विवेको वर्धते महान। हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की कथा सुननी है। आप हमें तीनों की कथा सुनाइए। और फिर कहा कि इह घोरे पले कलो प्रायो जीवश्चा असुरताम गतः क्लेशाकांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। हे गुरुदेव, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आज हम देखते हैं कि मानव या कोई जीव का तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जीव के अंदर भगवान ने उतनी शक्ति नहीं दे रखी है जितनी मानवों को शक्ति प्राप्त है। जितना हमें आपको शक्ति प्राप्त है उतना उनको नहीं प्राप्त है। हमारे अंदर सोचने की क्षमता है, लेकिन हम भी बिना सोचे सब कुछ आज करने लग गए हैं। तो प्रायः जीव असुरताम गतः, असुर के समान हो गया है। कहाँ ये जीव, ये मानव तन देवों के समान था और आज असुरताम गतः, असुर की तरह हो गया है। सारे इसके काम असुर प्रवृत्ति के हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि इंसान तो, इंसानियत, मानवता किसी में रह ही ना गई हो। अब इसका कारण भी यही है, जब हम अपने धर्मों से दूर हो जाएंगे, पुराणों से दूर हो जाएंगे, कथा नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? सत्संग नहीं करेंगे, संतों के वाणी को नहीं सुनेंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो असुर ही हो जाएंगे। और क्या ही कर सकते हैं, और क्या ही बोल सकते हैं इसमें? प्रेम से बोलिए श्री राधे। जीवन असुरताम गता है, मानवता कम हो गई है, दानवता सबके अंदर ज्यादा आ गई है। और तो आप प्रभु ऐसे कथा सुनाइए कि जिससे लोगों के अंदर जो दानवता बैठी हुई है वो दानवता निकल जाए, जो लोग भक्ति नहीं करते। हम लोग कलयुग के भोजन हैं। एक प्रकार से आप अगर शुद्ध भाषा में समझना चाहें इसको तो ये समझिए कि हम लोग कलयुग के भोजन हैं। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, संतों का संग नहीं करते हैं ना, तो वो जो कलयुग है वो अपनी तरफ हमको खींचना शुरू करता है। और जैसे जैसे हम कलयुग की ओर प्रवेश करते हैं वैसे वैसे हम पाप करना शुरू कर देते हैं। आज क्यों इतना पापाचार है आप लोग को पता है क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। जब हम भजन नहीं सुनते हैं, जब कथा नहीं सुनते हैं तो क्या होगा? यही होगा ना, कलयुग ही तो हमें उठा कर ले जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भजन करो, ताकि कलयुग का प्रभाव हमारे जीवन पे ना पड़े। सूत जी महाराज कहते हैं, अरे ये मनुष्य झूठे संसार में फंसा हुआ है और इसी में फंसे फंसे वो ऊपर चला जाता है। उसे कोई बताने वाला नहीं है क्या कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। कबीरदास जी एक दोहा गाते हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में
बचाना कोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो ये चक्की चल रही है, ये चक्की वो आटा पीसने वाली चक्की का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर समझने की बात ये है कि वो असल वाली चक्की की बात कर रहे हैं। अर्थात मनुष्य जन्म लेता है, मरता है, 84 लाख योनियों में हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, बस यही हो रहा है। तो क्या है, वो एक चक्की ही चल रही है ना मनुष्य के जीवन की, हर जीव की वो चक्की है। और इस जन्म मरण अगर जिसको प्राप्त हो जाए वो तो धनवान हो जाता है। हमने ऐसा सुना है कि वो बहुत, उसके पास धन आ जाता है। क्या कांच प्राप्त होने से किसी को आज तक धन मिला है? हमारे घर में तो कितने सारे कांच पड़े रहते हैं। तो क्या हम अमीर हुए? नहीं हुए। लेकिन मणि प्राप्त होने के बाद मनुष्य अमीर हो जाता है। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि मणि की और कांच की कभी तुलना नहीं हो सकती है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज देवताओं से कहते हैं कि कहाँ आपका कांच, कहाँ हमारी मणि, इसकी तुलना नहीं हो सकती है। आप लोग एक काम करिए, आप लोग ये अपना अमृत उठाइए और यहाँ से जाइए अपने धाम जहाँ से आए हैं। अगर आप श्रोता बन कर आते तब मैं आपको कथा सुनाता, लेकिन आप श्रोता बन के नहीं आए तो आप कथा सुनने के पात्र नहीं हैं। आप जाइए यहाँ से। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने डांट के वहाँ से देवताओं को भगा दिया। अब देवता तो एकदम रुष्ट हो गए कि इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने हम दैत्यों को नहीं, देवताओं को हमें ऐसा कहा। हम देवता हैं, हमने अमृत पी है और हमें इस प्रकार से वो बोल दिए, डांट के भगा दिए। बोले कि कथा नहीं सुनाऊंगा। रुष्ट होके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से जाकर बोले कि हे ब्रह्मदेव, हम गए थे परीक्षित जी की कथा में, सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे और हमने बस इतना कहा कि ये अमृत आप ले लीजिए, इसके बदले में हमें कथा सुना दीजिए। तो उन्होंने हमें डांट के भगा दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो ये तुच्छ सा अमृत है वो कांच के समान है और हमारी कथा जो है वो मणि के समान है। हमारे इतने पवित्र अमृत को, जिसके लिए भगवान ने 4 अवतार लिए हैं, उस अमृत को उन्होंने धिक्कार दिया। उस अमृत को कह दिया कि ये तो तुच्छ है, ये तो कांच है। इस प्रकार से कह दिया। ब्रह्मा जी ने कहा चलिए कोई बात नहीं है, आज कथा का प्रथम दिवस होगा, आज से 7 दिन तक कथा चलेगी। तो 7 दिन के अंदर हम परीक्षित जी के जो मन को, परीक्षित जी के कथा सुनने के बाद जो पुण्य एकत्रित होगा, उस पुण्य को हम देखेंगे कि वो कितना बड़ा है। 7 दिन की जब कथा हो गई तो परीक्षित जी जब मोक्ष को जाने लग गए तो वहाँ पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने उनका जितना पुण्य था, कथा सुनने के बाद जितना पुण्य होता है, उन सब पुण्य को एक पलड़े में रखा। तराजू में 2 पलड़े। नारद जी ने इसकी शिक्षा ले रखी है, लेकिन फिर भी सौनकादि ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई थी। और हम चाहते हैं कि आप यह कथा में विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा ही विशालायां चत्वार विष्णु मला कि एक बार विशालापुरी धाम में श्री संकादिक ऋषि जो कथा सुनाने के लिए किसी श्रोता को ढूंढ रहे थे कि कोई श्रोता हमें मिल जाए तो उसको हम अपनी कथा सुना सकें। वो ढूंढने के लिए बद्रिक आश्रम के हैं ये 4 संकादिक ऋषि, जिनका नाम है सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतार है, भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये सत्संग की इच्छा से, अर्थात कोई मिल जाए जो हमारी कथा को सुन सके, इसके लिए वो भ्रमण कर रहे थे, ढूंढ रहे थे किसी को, कोई मिल जाए कथा सुनने वाला तो हम उसको कथा सुना सके। तो ढूंढ रहे थे वो लोग। जाते जाते मार्ग में मन में ऐसा विचार आया चारों लोगों के कि अगर हमें कोई श्रोता नहीं मिलेगा, कथा सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो हम में से 3 लोग श्रोता बन जाएंगे और 1 वक्ता बन जाएगा। 4 लोग हैं ना, तो 3 लोग बैठ के सुनेंगे, 1 लोग सुनाएंगे। इस प्रकार से आपस में विचार कर ही रहे थे कि सामने से नारद जी आ रहे थे। नारद जी बहुत दुखी थे।
और जब देखा कि नारद जी दुखी हैं तो सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि क्या हुआ नारद जी, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? जिसके मुंह पर हमेशा नारायण नारायण नारायण, आज उसके मुख पर इतना दुख क्यों? क्या बात है, क्यों उदास है? नारद जी ने बताया कि मैं पृथ्वी पे आया था भ्रमण करने के लिए, मैं आया था पृथ्वी पे घूमने के लिए। मैं यहाँ बहुत जगह गया, मैं बहुत जगह गया कि अहम तु पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमानि पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। मैं यहाँ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया था और मैं बहुत जगह गया भ्रमण करने के लिए, अनेक तीर्थ पे जो भारत में तीर्थ हैं उन तीर्थों में मैं गया था भ्रमण करने के लिए, जैसे काशी, गोदावरी, गया, प्रयाग, पुष्कर, काशी, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, रामेश्वरम, बहुत जगह मैं गया घूमने के लिए, लेकिन नहीं मिली। जो शांति मिलनी चाहिए थी, तीर्थों को घूमने से शांति मिलती है, वो शांति मेरे मन को नहीं मिली। और मैंने देखा वहाँ पर जाकर कि कलयुग का इतना बड़ा लोगों पर प्रभाव हुआ है, मनुष्य पर कलयुग का इतना प्रभाव हो गया है कि वो कोई काम अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। मैं जिसको देख रहा हूँ सब अधर्म के मार्ग पर हैं, कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है उनसे, सब अधर्म पर चल रहे हैं। फिर श्री नारद जी कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषिणः। ना कहीं सत्य है, न तप है, न दान है, न दया है, लोगों के अंदर से सब कुछ समाप्त हो गया है, कुछ नहीं बचा उनके अंदर। हर बात पर झूठ बोलते हैं, हर बात पर गलत बोलते हैं। ना इस समय में ना कोई अपनी बहन को बहन मान रहा है, ना माता को माता मान रहा है। इस प्रकार से लोगों की प्रवृत्ति हो गई है और हर कोई अधर्म के मार्ग पर है। इस प्रकार से श्री नारद जी सनकादिक ऋषियों को बताते हैं और फिर कहते हैं कि मैं इसके बाद जब मेरा एकदम ये मन ज़्यादा दुखी हो गया तब मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन चला गया। मैंने सोचा था कि वृंदावन जाऊंगा तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, क्योंकि वृंदावन क्या है, भक्ति की नगरी है वृंदावन। असल भक्ति अगर कहीं पर है तो कहाँ है, वृंदावन में। ये बात मैं कहती नहीं हूँ, सिर्फ इस बात का मैंने अनुभव किया है कि सही बात है, जितनी भक्ति वृंदावन में है ना उतनी कहीं नहीं है। आप भी इस चीज का अनुभव करेंगे। जिस दिन आप वृंदावन जाएंगे ना और वहाँ आप रहेंगे थोड़े दिन, 1 महीने 2 महीने, उसके बाद आपके मन में ये आ जाएगा कि हाँ सही बात है, जितना प्रेम, जितना भक्ति वृंदावन वासियों के अंदर है, जो वृंदावन में रहते हैं, उतना शायद विश्व के किसी कोने में नहीं है। और आज इसीलिए जो विदेश के लोग हैं वो भारत में आकर वृंदावन में रहने लग गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि भक्ति यहीं पे है। कहा कि मैं वृंदावन आ गया और मैं वृंदावन में नदी के किनारे भ्रमण कर रहा था। कौन सी नदी? यमुना जी, कि वृंदावन में तो यमुना नदी ही बहती है। तो यमुना नदी पे मैं भ्रमण कर रहा था और मैंने देखा कि एक स्त्री है, काफी तरुण अवस्था की है, बहुत तरुण अवस्था की है, लेकिन शोक की बात, दुख की बात यह है कि उसके पास 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, जो बूढ़े हो चुके हैं, वो पड़े हुए थे। और मैंने देखा तो मैंने सोचा कि क्या मैं इस स्त्री के पास जाऊं, क्योंकि ये स्त्री रो रही है, इसके पास 2 पुत्र पड़े हुए हैं, वो भी वृद्ध हो चुके हैं। और मच चिंता
आप रुकिए और मेरे अंदर जो चिंता है, मैं क्यों दुखी हूँ, मेरे अंदर जो चिंता है उसका आप नाश करिए कि मैं क्यों चिंतित हूँ। मेरी चिंता का जो कारण है उसका आप नाश करिए। तब नारद जी ने पूछा कि काशित्वं कामयोचे मां नार्याः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं सर्वस्य दुःखस्य कारणम्। नारद जी का प्रश्न था जो उसका उत्तर देते हुए श्री भक्ति माँ कहती हैं कि उत्पन्ना द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जते जीर्णता गता। भक्ति कहती है कि मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई हूँ, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ है और मैं कर्नाटक में पली बढ़ी हूँ। महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ और जैसे ही मैं गुजरात पहुँचने वाली थी, गुजरात में मैंने प्रवेश किया, वहाँ जाते ही लोगों ने मुझे पत्थर मार के भगा दिया। वहाँ के लोगों ने मुझे स्वीकार ही नहीं किया। आपके जानकारी के लिए बता दें कि जब तक नरसिंह मेहता जी गुजरात में नहीं थे तब तक गुजरात में कोई नहीं जानता था कि भक्ति क्या होती है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। वो नहीं उठे। नारद जी ने कहा कि विचार किया, जब नहीं उठे तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने श्री नारद जी से कहा कि से आप सत्संग सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तब उनको लाभ होगा। तो सुनने से आपके जो ज्ञान और वैराग्य है ये जागृत हो जाएंगे, ये जाग जाएंगे। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी बोले कि ठीक है महाराज, आप हमें इसका विधि बता दीजिए किस प्रकार से होता है, इसके बाद मैं सारी तैयारी कर लूँगा और आप लोग भी अपनी तैयारी करके आ जाइएगा, कथा सुना दीजिएगा जिससे ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाए। स्थान ढूंढा गया जहाँ पे कथा होती, वो स्थान ढूंढा गया। वहाँ पर जिस प्रकार से, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं व्यास मंच, तो इस प्रकार से वहाँ पे सजाया गया। श्री सनकादिक ऋषि श्री राधा सनत कुमार, मैं ही कर लूँगी काम सारे, नौकर आएंगे तो फिर पैसा देना पड़ेगा उनको। पैसा बहुत है, आत्मदेव जी के पास इतने पैसे हैं कि कोई जगह नहीं है रखने की, क्योंकि आज तक पूजा पाठ सब करवाए हैं तो पैसा तो रहेगा ही ना, क्योंकि पुत्र तो है नहीं उनके पास, और जब पुत्र नहीं है सारा पैसा बचा हुआ है तो पैसा बहुत है, धन बहुत है, लेकिन उसे खर्च करने वाला कोई नहीं है। और जो धुंधली है वो चाहती भी नहीं है कि मेरा धन खर्च हो, घर में ही रखा रहे तो अच्छा है। इस प्रकार से धुंधली को कलह प्रिया कहा गया है भागवत जी में। आत्मदेव जी को हमेशा इस बात का खेद रहता था, इस बात का दुख रहता था कि मेरे भगवान ने कोई पुत्र नहीं दिया। बाकी सब दिया, ज्ञान दिया, पैसा दिया, धन दिया, सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज की कमी नहीं है, पर मेरे पुत्र नहीं है। एक दिन बहुत ज्यादा दुखी हो गए और घर छोड़ दिया, घर छोड़कर वन में चले गए। वन में गए तो विचार करके गए थे कि अब जा रहा हूँ तो वापस नहीं आऊंगा घर, आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या करने के विचार से चले गए जंगल। अब वहां गए तो सब उसका नदी का किनारा था, गए वहीं बैठ गए, विचार करने लगे कैसे मरूं कैसे मरूं। प्यास लगी, गए उठकर पानी पिए तालाब में, और जैसे ही पीकर पीछे मुड़े तो देखा तो एक सन्यासी जा रहे थे। सन्यासी जा रहे थे तो उन्होंने देखा, और जब देखा तो उनको देख के रोने लगे। बताया
सन्यासी ने पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? कि कथम रोदसी विप्रं त्वं काते चिंता बलीयसी वदतं शक्तिवरं मह्यं स्तवस्य दुःखस्य कारणम्। तो क्या बात है हे विप्र देवता, ऐसा क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको दुखी कर रही है, ऐसी कौन सी बात है, हमें बताइए, अपने दुख का कारण बताइए, क्यों रो रहे हैं आप, क्या हुआ है? पंडित जी ने कहा कि मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास सब कुछ है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे पास पुत्र नहीं है, और बस इसीलिए मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, हमेशा। अब आप इतना समझ लीजिए, मैं इतना दुखी रहता हूँ कि मैं इतना परेशान रहता हूँ कि मैं कोई अगर वृक्ष लगा दूँ तो वृक्ष फल नहीं देता। मेरे घर में एक गाय है, वो भी बच्चा नहीं दे रही है, और मेरे तो मान लीजिए कोई पुत्र है ही नहीं। मैं हर तरीके से परेशान हूँ, ना मेरे कोई पुत्र है, ना मेरी गाय बच्चा दे रही है, ना मैं कोई पेड़ लगाता हूँ ना वो फल देता है, मैं इतना परेशान हूँ। मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में ऐसा? कि धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग गृहम च प्रजाविना धिग धनम चानपत्तस्य धिग कुलम संतति विना। कि धिक्कार है ऐसे जीवन को जिस जीवन में पुत्र ना हो, धिक्कार है ऐसे। प्रजा में भी कहा गया है कि अगर प्रजा भी है, राजा है मान लीजिए, और उसमें प्रजा ना हो तो धिक्कार है उसको भी। ऐसे कुल को धिक्कार है जिसमें पुत्र ना हो। और कहा पंडित जी ने कि अगर इतना ज़्यादा हमें दुख है तो इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं तो ही अच्छा है। मेरे जीने का क्या अर्थ है जब मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे वंश को कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है, तो क्या मतलब है मेरे जीने का? मैं मर जाऊं ज़्यादा अच्छा होगा। तब महात्मा जी बोले, पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासाद्य त्यज संसार वासना। महात्मा जी ने कहा, पंडित जी, ये आप इतने बड़े विद्वान होकर इस माया में फंसे हुए हैं, आप बड़े बड़े लोगों को ज्ञान देते फिरते हैं कि माया में मत रहो, और आप इस माया में फंसे हुए हो कि आपको कोई पुत्र नहीं है। आप इस संसार को छोड़िए, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, भगवान की भक्ति करके भगवान मोक्ष प्राप्त करिए। भगवान उसको संतान नहीं देते क्योंकि उसके पास कोई कर्ज है नहीं। जाओ और जितने दिन तुम्हारा जीवन है जियो, फिर ऊपर आ जाओ, तुम्हारे पर कोई कर्ज नहीं है, इसीलिए संतान नहीं देते भगवान। उसको दुखी नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे भगवान ने संतान नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दुखी होना चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अच्छा है मेरे सिर पे कोई कर्ज नहीं था, मैं अकेला आया अकेला ही चला जाऊंगा। इस प्रकार से सन्यासी ने समझाया कि आपके सिर पे कोई कर्ज नहीं है, चले जाएंगे आराम से, क्या आप इस चक्कर में पड़ रहे हैं कि आपको कोई पुत्र नहीं है। लेकिन पंडित जी तो काहे को माने, वो तो बोले नहीं नहीं मुझे तो पुत्र चाहिए बस। तो सन्यासी ने कहा, लेकिन मैं तो आपके मस्तक पे देख रहा हूँ कि आपको इस जन्म छोड़िए अगले 7 जन्म तक आपके को कि मेरे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है, तब ये पुत्र भी दे सकता है। पकड़ लिया चरण और कहा कि अब तो मैं नहीं जाने दूंगा, जब आप इतना बता सकते हो कि मेरे 7 जन्म कोई पुत्र नहीं है तो आप मुझे पुत्र दे भी सकते हैं। अब आप पुत्र दे रहे हैं या मैं यहीं पे मर जाऊंगा, आपके ऊपर इल्जाम आ जाएगा, आपके सिर पे ये हो जाएगा कि आपने ब्रह्म हत्या की है, ब्राह्मण को मारा है आपने, आपके सिर पे ब्रह्म हत्या का कलंक लगेगा। इससे बचना है तो आप मुझे पुत्र दो, और मैं कुछ नहीं जानता। अब सन्यासी ने विचार किया कि अगर मैंने इसको पुत्र नहीं दिया और ये मर गया तो मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। कहा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा ही ठीक। गए और एक फल निकाला, अपने झोली से फल निकाला और फल निकाल के
उनके हाथ में दिया और कहा कि इसको ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना और उससे कहना कि इस फल को खा के 9 महीने तक जो जिस व्रत का पालन बता रहा हूँ वो पालन अगर उसने कर लिया तो उसको बहुत ही अच्छा संस्कारी और धर्म पूर्वक वाला पुत्र की प्राप्ति होगी। फल देकर महात्मा ने बताया कि सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम दुभोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। महात्मा जी ने कहा कि सत्य, शौच, दया, दान और एक समय का भोजन, ये 5 व्रत हैं। इस 5 व्रत को अगर उसने 9 महीने तक धारण किया, और ये सिर्फ धुंधली के लिए नहीं था, ये हमारे आज के समाज के सबके लिए है कि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। ये 5 व्रत अगर जो स्त्री करती है उसका पुत्र गोकर्ण जी जैसा होता है, क्योंकि ये व्रत गोकर्ण जी के लिए ही था। गोकर्ण जी की को ही ये फल मिला था ना, गोकर्ण जी तो इस फल से आए हैं। तो इस प्रकार से बताया उन्होंने कि इस व्रत का अगर पालन कर लेंगी तो उनको पुत्र अच्छा मिल जाएगा। जब लाकर पंडित जी ने वो फल दिया धुंधली को तो धुंधली ने कहा अरे ये तो हमसे खाया ही नहीं जाएगा। मन में विचार करने लग गई। महात्मा जी आत्मदेव जी तो देकर चले गए वहाँ से। अब ये रात भर विचार कर रही है कि मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी, अगर मैं खाऊंगी तो मेरे गर्भ में बच्चा हो जाएगा और मुझसे नहीं हो पाएगा ये गर्भ धारण, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुना है कि प्रसव पीड़ा होती तो हमसे नहीं हो पाएगा। जाकर पड़ोसियों से बताने लग गई। पड़ोसी ने समझाया कि कोई बात नहीं है, खा लो, तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं भाई, मेरे को बहुत दर्द होगा, बहुत प्रसव पीड़ा होगी, मैं नहीं खा सकती हूँ, मना कर दिया। रात के समय में उसकी बहन धुंधली की बहन आई घर पे और पूछा कि बहन क्या हाल चाल है। धुंधली ने कहा कि सब बढ़िया है बहन, तुम्हारे जीजा जी लेकर आए हैं, ये फल लेकर आए हैं। उन्होंने कहा ये फल तुम खा लोगी तो तुमको पुत्र होगा, लेकिन मैं इस डर से नहीं खा रही हूँ कि मान लो मैंने फल खा लिया और सुखदेव जी जैसे 12 वर्ष अपनी माता के पेट में थे वैसे ही मेरे पेट में बच्चा 12 साल रह गया तब। तो उसकी बहन ने समझाया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, 9 महीने का ही होता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। धुंधली ने मना कर दिया। बहन ने समझाया लेकिन नहीं मानी। तो बहन ने कहा चलो कोई बात नहीं है, इस फल को रहने दो, मेरे गर्भ में बच्चा है और जब वो 9 महीने बाद होगा तो मैं तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी, तुम उसके बदले में मुझे धन दे देना। धुंधली को लगा कि हाँ ये सही है, ये बढ़िया है, ये मुझे बात आ गई। महात्मा ने कहा था कि मत पड़ो इस चक्कर में, पार हो जाओगे, ऐसे मोक्ष को प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मैं ही था पागल, पड़ गया इसके चक्कर में और आज देखो कैसा पुत्र मिला है मुझे जो मुझे ही मारता है। बहुत दुखी होकर सोचे कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन तभी गोकर्ण जी आते हैं और उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। 7 श्लोकों में गीता का 7 श्लोकों में गीता का उपदेश दिया और समझाया कि नहीं पिताजी, ये एक ही बार मनुष्य तन मिला है और आप अगर इसको ऐसे ही व्यर्थ में गवा देंगे तो कोई अंत नहीं रह जाएगा आपके जीवन का। आप इतने बड़े विद्वान होकर ऐसी गलतियां कर रहे हैं। समझाया और कहा कि भगवान के चरणों में लीन हो जाइए, भगवान की भक्ति कीजिए। गोकर्ण जी के द्वारा ऐसे शब्दों को सुनकर आत्मदेव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, सब कुछ छोड़ के वन चले गए। अब इधर धुंधली बची। धुंधली से भी एक दिन कहा सुनी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया उसका धुंधकारी से। धुंधकारी जैसे पिताजी वन चले गए, माता जी रही नहीं, तो मैं रहकर क्या करूँगा, वो भी छोड़ के चले गए घर। अब बचा सिर्फ घर में धुंधकारी। 5 वेश्याओं को लाकर घर में रख दिया उसने। जिनके लिए सब कुछ बेचा था उन्हीं को घर में लाया। जब तक घर में कुछ बचा कुचा धन था, जब तक चलता था तब तक तो ठीक है। अब जब नहीं बचा तब उन 5 वेश्याओं ने कहा जाओ चोरी करके लाओ, हमें तो धन से मतलब है। अब करता क्या, गया बाहर से चोरी चमारी करने लग गया सब। फिर
इन वैश्याओं ने सोचा कि अगर मान लो कभी ये पकड़ा गया तो राजा अगर इसको पकड़ेगा तो साथ में हम लोग को भी पकड़ सकता है। अगर इसने बता दिया कि मैं 5 वैश्याओं के लिए ये सब कर रहा हूँ तो हम लोग ही पकड़े जाएंगे, तो क्यों ऐसा ना करें कि इसका खेल ही खत्म कर दें। आया चोरी करके, खूब इसको मदिरा का पान करवा के दारू इतना शराब पिला दिया कि वो अपने होश हवास में ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि मेरा शरीर है भी या नहीं है। इस प्रकार का कर दिया उसे, और दारू पिलाया। उसके बाद एक चारपाई होती है उस पर लटा के उसके शरीर को पूरे बांध दिया उस पर, और बांधने के बाद गला घोटने का प्रयास किया, गला दबाने का प्रयास किया। और जैसे ही दबाया, काफी देर तक दबाई रही लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। और जब मृत्यु नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया, गरम गरम अंगारे उसके मुंह में भर दिए, और जैसे ही गरम गरम वो अंगारे उसके मुंह में गए, थोड़े ही देर में प्राण तड़फड़ा के उसके निकल गए, मर गया, तड़प कर मर गया। अब जिसने इतना हद तोड़, जिसको कहते कोई उसकी लिमिट नहीं थी, इतना पाप उसने किया था अपने जीवन में, वो पाप कहाँ जाएगा। भले से उसके पिता विद्वान, उसका भाई विद्वान, लेकिन उसने तो अपने जीवन में एक पुण्य नहीं पा रहा। इसको इतनी शक्ति नहीं है कि ये बोल पाए, रो रहा है सिर्फ। तुरंत मंत्र पानी लिया, मंत्र से उच्चारित किया उसके ऊपर, जैसे ही जल का छिड़काव किया वैसे ही वो प्रेत आत्मा प्रकट हो गई। और कहा, धुंधकारी ने कहा कि हे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, धुंधकारी हूँ, कुछ करो, क्योंकि मैं इस प्रेत योनि में हूँ। तुम तो जानती हो मेरे बारे में सब, मेरे बारे में तुम सब जानते हो, मेरी क्या दशा हो गई है। देखो भाई, मैं इस प्रकार का हो गया, कुछ करो मेरे लिए, कुछ कथा वथा करवाओ ताकि मैं इससे पार हो सकूं, इस प्रेत योनि से मैं पार हो सकूं, ऐसा कुछ करवाओ। गौकर्ण जी ने कहा ठीक है, तुम भी जाओ, मैं देखता हूँ। धुंधकारी चला गया, रात भर सोए, सुबह उठकर नदी में स्नान किया, जल तर्पण किया और सूर्य भगवान की उपासना की। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत करवाओ, उससे उसका कल्याण हो जाएगा। गौकर्ण जी ने अपने ही घर में, अपने ही गांव में अनुमति लेकर भागवत करना शुरू किया। एक बांस लगा दिया, उसमें 7 कांठे थी। आवाहन किया धुंधकारी का, धुंधकारी आया और उसी बांस में बैठ गया आकर। और जैसे जैसे कथा हुई, एक दिन की कथा होती पहला गांठ टूटता, दूसरे दिन की कथा होती दूसरा गांठ टूटता, इसी प्रकार से 7 दिन की कथा हुई और 7 गांठें टूट गई। और जैसे ही 7वें दिन की कथा समाप्त हुई और जैसे ही वो 7वीं गांठ टूटी, वैसे ही धुंधकारी देवता के रूप में प्रकट हुआ, देवता के समान वो हो गया। और कानों में बड़े बड़े कुंडल हैं, माला है। प्रकट हुआ और प्रणाम किया अपने भाई को और बोला कि धन्य है भैया, आपने मुझे मोक्ष दिला दिया। इस तन में मुझे, इस प्रेत योनि में मुझे इतना तकलीफ हुआ है, इतना मैंने दर्द सहा है इस योनि में कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, सभी लोग जितने मनुष्य अब हों वो सभी भागवत सुने और उनको मोक्ष मिल जाए। कोई भी पाप अगर उसने किया भी है गलती में या जानबूझकर भी, तो भागवत सुन के उसका कट जाए, वो पाप हट जाए। इस प्रकार से वो अपने भाई से बोला और उसके लिए एक विमान आया लेने के लिए। और जैसे एक विमान आया वैसे गौकर्ण जी ने देखा विमान पर भगवान के पार्षद थे। पार्षदों ने कहा कि आइए धुंधकारी जी चलिए भगवान के धाम। तब गौकर्ण जी ने प्रश्न किया कि ये कौन सी बात है, मैंने कथा तो सबको सुनाई थी, यहाँ गांव के सभी लोग हैं, सबको मैंने कथा सुनाई थी, तो आप सिर्फ अकेले धुंधकारी को क्यों लेके जा रहे हैं, सबको ले जाइए। पार्षदों ने कहा कथा तो आपने सबको सुनाई थी, लेकिन मन से कथा सिर्फ धुंधकारी ने सुनी थी, बाकी तो सब बैठ के बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, सुना किसी ने नहीं है। अगर सुने होते सबके लिए विमान आता। धुंधकारी को लेके चले गए। तब विचार किया गौकर्ण जी ने कि दोबारा कथा सुनाता हूँ, हो सकता है सब सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, मन से सुनेंगे। दोबारा कथा हुई, दोबारा कथा सुनाई। जैसे ही गौकर्ण जी ने 7वां दिवस बीता, वैसे ही पूरे आकाश में विमान ही विमान, जहाँ देखो वहाँ विमान, क्योंकि सभी लोग मन से सुने थे तो सबके लिए विमान आ गया। सभी लोग विमान से चले गए और
भगवान गोकर्ण जी को लेने के लिए स्वयं आए और भगवान बोलते हैं कि आओ गोकर्ण जी महाराज आप भी आइए और हमारे साथ में चलिए। भगवान ब्रह्मा भी राधे बोलते हैं और भगवान विष्णु भी। आवाज और भी कहीं से आ रही है इसकी, राधे नाम की आवाज बहुत जगह से आ रही है। कहाँ से आ रही है? शंकर की डमरू से आवाज आवे राधे राधे, शंकर की डमरू से आवाज आवे राधे राधे, शंकर की डमरू से आवाज आवे राधे राधे, शंकर की डमरू से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम बोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम बोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम बोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम बोल बोलो राधे राधे। ताली सब बना के सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे, सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे, सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे, सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम बोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम बोल बोलो राधे राधे।
राधे राधे
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मयः दत्त्वा गृहाण परमेश्वरा ईश्मन् पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। धीरज भैया, साउंड में आज थोड़ी दिक्कत हुई।